सो मुस्कान, ये ना डिबेट एक हमेशा से रही है कि सबसे हॉरर मूवी कौन सी है। हर वो इंसान जिसको हॉरर मूवीज देखना पसंद है वो आपस में फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ये डिस्कस करता है कि यार मैंने हॉरर मूवी देखी बट ठीक ठाक था उसका हॉरर, तो ये उससे ज़्यादा हॉरर थी, ये उससे ज़्यादा हॉरर थी। सो टुडे बिकॉज आप इस फील्ड में हैं, यू नो अबाउट सो मेनी सच मूवीज, तो मुझे आपसे जानना है कि कोई ऐसी हॉरर मूवी जो कि एक्चुअली में वो एक लेवल या एक बाउंड्री ऑफ हॉरर होता है ना, उसको भी क्रॉस कर गई एंड वो कुछ अलग ही थी हॉरर से भी कुछ पढ़ के। देखो, अगर मैं इस बारे में बताऊं, अगर आप कह रहे हो ना कि कुछ लोग देखते हैं और उनको लगता है कि ठीक ही थी, वो इसलिए क्योंकि जो रियल हॉरर मूवीज होती है या तो वो बैन हो चुकी है या तो आप देख ही नहीं सकते, वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उन मूवीज से रिलेटेड इतने केसेस हो चुके हैं कि उन्हें बैन करना पड़ा। नहीं करते तो और कई लोगों की जान चली जाती। सो आई टेल यू अबाउट दिस फिल्म। तो फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट, और इस बारे में बहुत लोग जानते हैं कि ऐसी फिल्म एग्जिस्ट करती है। और इसी सिमिलर नेम से बहुत सारी फिल्म्स अब रिलीज हो चुकी है, तो लोगों को लगता है अरे मैंने तो देख रखी है, बट इनफैक्ट उन्होंने वो नहीं देख रखी। जो रियल एग्जॉर्सिस्ट मूवी है वो नहीं देख रखी बिकॉज वो तो बैन हो चुकी है ना, और वो आज तक बैंड है। हाँ, अभी तक बैंड है। उसके अंदर आप देखने वालों की तो छोड़ो, बनाने वालों की सुनो कि जब ये फिल्म बन रही थी 8 से ज़्यादा लोग, क्रू मेंबर्स, वो लोग मर गए। लाइक हाउ इट हैपेंस इज कि जब इसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हुई तो ये ना एक छोटी बच्ची के ऊपर था जिसके ऊपर ऐसा भूत आ जाता है, पोजेशन का केस होता है। एंड इस फिल्म की शूट में इतनी गलत चीज़ होती है, लाइक कभी भी सेट पे आग लग जाएगी, कोई रीज़न नहीं है। जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं आग लग जाए, कुछ मैच स्टिक नहीं रखी, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, तो इट्स वेरी अननेचुरल ना। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सेट पे आग लग जाती थी, एक्टर्स गायब हो रहे हैं, एक्टर्स के शरीर पे मार्क्स आ रहे हैं जिनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वो शूट कर रहे हैं, सो लेट्स से कैमरामैन शूट कर रहा है और उसके हाथों पे कुछ कुछ मार्क्स आने लग जाएंगे अनएक्सप्लेन। कोई उसे टच नहीं कर रहा, कोई उसे मार नहीं रहा, और ये लाइव हो रहा है, तो आप कैसे झुठला सकते हो उस चीज़ को? मेन एक्टर्स जो थे 2-3 वो तो मर ही गए और ऐसी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई, किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। उन सब ने अपने क्रू में डिस्कस करा कि उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि इस मूवी में एक्चुअली कुछ नेगेटिव है और उन्हें वो प्रेजेंस फील हो रही है। एंड जब भी वो शूट ख़त्म करके घर जाते हैं उनको ऐसा फील होता है कि दे आर बीइंग फॉलोड, कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है और सेट पे से पीछा कर रहा है। एंड उनको वो घर में भी वो प्रेजेंस महसूस होती है। एंड वो प्रेजेंस इतनी ज़्यादा उनको महसूस होने लगी कि वो जैसे डरने लग गए हर चीज़ से। अभी अगर आपके साथ 2-4 चीज़ें हो जाएगी तो आप भी थोड़ा डर के सहम के रहने लगोगे। तो एक्टर्स के साथ ऐसी ऐसी चीज़ हो गई कि एक का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए उस शूट से कि वो मेंटली ही पागल हो गए, अनस्टेबल हो गए वो पूरी तरीके से। एंड 2-3 एक्टर्स की जान चली गई और किसी को नहीं पता कैसे, दे जस्ट डाइड, और वो भी शूट के दौरान। सो मूवी के बीच में उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ गया। सो अब आपको उन एक्टर्स के बारे में नहीं पता क्योंकि वो तो मिड मूवी में रिप्लेस हो गए। तो जो फिर से उन्हें वो दोबारा सीन्स वगैरह शूट करने पड़े होंगे, तो आपको रियल एक्टर्स तो दिख ही नहीं रहे। तो ये सब इतना सब कुछ हो रहा था कि जो डायरेक्टर था उस मूवी का, सब ने उसको बोला कि ये मूवी कर्स्ड है, जो भी तुम शायद ये सेट पे कुछ कर्स है या जो तुमने आपने मूवी ली है वो किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसलिए ये मूवी कर्स्ड है। कुछ तो ऐसी एंटिटी है, कुछ तो ऐसा है जो आपको मूवी बनाने से रोक रहा है, सो आप प्लीज़ इस मूवी को रोक दो। और अब कुछ लोग होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दिमाग घूमा हुआ होता है, वो डायरेक्टर थोड़ा वैसा था। उसने उस मूवी पे और पैसे लगाए, उस मूवी को फंड करना लोगों ने बंद कर दिया। जितने भी लोग थे सब ने बैकआउट ले लिया एंड उस डायरेक्टर ने खुद के पैसे लगाए, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, वो पूरी मूवी बना के छोड़ी। द एग्जॉर्सिस्ट। और ये कब की बात है? 90s की बात है। सो उसने पूरी मूवी बनाई, उसने वो मूवी रिलीज करी एंड कुछ दिन तक वो मूवी चली भी, जैसे थिएटर्स पे चल रही है, लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको फीलिंग आ रही है वो नेगेटिव वाली। जैसे अभी आप भी कभी कभी हॉरर फिल्म देखने जाते होगे, आपको थिएटर में तो डर लग ही रहा है, या जब आप घर पे भी देख रहे हो आपको तब तो डर लग रहा है, पर उसके बाद अगर आपको 4-5 दिन तक 6 दिन तक हैवी फील हो रहा है, या आपको ऐसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, नेगेटिव फील हो रहा है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर बीइंग वॉच्ड, तो वो नॉर्मल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि मूवी तो ख़त्म हो गई ना, आप तो भूल भी गए, आप तो अपनी डेली रूटीन में आ गए। बट वहाँ के जो लोग देख भी रहे थे उनके साथ भी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, और ये बात न्यूज़ वगैरह में इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो मूवी को ही बैन करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने रिपोर्ट कर दिया।
हमारे साथ ऐसे ऐसा इंस्टेंसेस हो हो रहे हैं, रहा वी आर है फीलिंग and दिस. बहुत लोगों को इफेक्ट कर रहा था, मेंटली भी इफेक्ट कर रहा था, कुछ लोगों ने खुद को हर्ट करने का भी ट्राई करा बिकॉज वो मूवी उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था. सो ये मूवी इतनी ज़्यादा कर्स मान लो या ऐसी मान लो जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जो एक्चुअल में पोजेशन से रिलेटेड थी. आई डोंट नो व्हाट, बट मूवी के क्रू के साथ भी हुआ, जिसने देखी उसके साथ भी हुआ, डायरेक्टर के साथ भी हुआ. वो जो लड़की थी उसने तो एक्टिंग ही छोड़ दी. जो शूट मेन लीड थी, जो मेन लीड थी जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड थी कि उसके ऊपर किसी भूत ने ऐसा पोजेस कर लिया उसको, उस लड़की ने उसके बाद एक्ट नहीं करा फॉर मेनी ईयर्स बिकॉज वो लड़की के साथ वो गया नहीं. सो शी सेज उनके मुताबिक ये था कि उनको मूवी के बाद एक्चुअली में फील होता था दैट उनके ऊपर कुछ है, दैट समथिंग और समवन इज कंट्रोलिंग हर. Okay. Have you ever watched that movie? हाउ कैन आई, वो तो बैन हो गई ना, नोबडी कैन. अच्छा, नोबडी. कहीं आपको किसी अदर सोर्स पे, किसी वेबसाइट पे, कहीं जैसे लोग कई बार इधर उधर टॉरेंट से निकाल लेते हैं, वो भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. अब क्या है ना कि ये मूवी बैन वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया. इसी मूवी के प्लॉट पे सेम स्टोरी लाइन पे बहुत और मूवीज बन गई. अगर सेम नहीं बनी तो थोड़ी थोड़ी सेम बन गई, सेम सिमिलर नाम रख दिए. तो अब अगर आप इसके बारे में बात करते हो तो सबको लगता है अरे ये तो मैंने अभी देखी, ये तो प्राइम पे अवेलेबल है, ये तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है. बट एक्चुअल में वो मूवी है ही नहीं. जो रियल वाली एग्जॉर्सिस्ट थी वो बैंड ही रही, वो बैंड और सिर्फ कुछ लिमिटेड पोर्शन ऑफ लोगों ने उसे देखा था. और अब तो आई गेस अगर वो 90s में कभी रिलीज हुई थी तो अब तो हार्डली वो लोग होंगे या वो बता पाएंगे कि उन्होंने क्या ही देखा था उस वक्त. राइट. उसकी मतलब तब के टाइम पे सोचो, चलो अभी तो आपके पास सब कुछ है, VFX है, बहुत चीज़ें हैं मूवी को डरावनी बनाने के लिए, बट तब के टाइम पे इतनी डरावनी मूवी बनाना है जो लोगों के दिमाग पे इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ रही है, कुछ तो बात होगी ना इन दैट मूवी. बिकॉज उसके अंदर की क्लिप्स भी वर लाइक, जितना मैंने पढ़ा या रिसर्च करी, कि वो लड़की हवा में, जैसे हमारे टिपिकल मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि अगर किसी पे भूत चढ़ गया वो हवा में चढ़ रही है वगैरह, है ना, तो शी इज़ नॉट एन एयर, वो बैठी है, पर उसका जो सर है वो पूरा 360 ऐसा घूम गया. एंड उसका लुक इतना डरावना लग रहा है कि आपको सर घूमने से डर नहीं लग रहा, आपको उसके लुक से डर लग रहा है. ऐसा उस मूवी में है. ऐसा उस मूवी में. सो मतलब वो मूवी थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड इसलिए ऑफकोर्स वो बैन हो गई. ये है एक्चुअल हॉरर, मतलब जिसे हम कह सकते हैं दैट ट्रू हॉरर वाली चीज़. बिकॉज अगर चलो आप देखने की कोशिश कर भी लो, हो सकता है कि ऐसी मूवीज़ और आपको डार्क वेब पे मिल जाए या मे बी आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, विच आई थिंक डार्क वेब पे ही मिलेगी जहाँ पे और ऐसी मूवीज़ रहती है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप मत ही देखो, बिकॉज क्या होता है ना कि वो आपके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. आप देख तो लोगे कि चलो मैं तो नहीं डरता, ये है वो है, बट देन आपको वो इफेक्ट करेगा ही करेगा. एंड देन अगर आप कुछ भी नेगेटिव इतना देखते हो, कंज्यूम करते हो, तो एनीवेज आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, कि जो हम देख रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर हम इन्वॉल्व हैं, वी आर अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी. ऑफ कोर्स, इवन इफ हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट. हम इतना रात का टाइम है, इस ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी आप रात में अकेले घर जाओगे, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना. बिकॉज देखो एक ऐसा, मतलब मैंने पढ़ा है, मुझे लगता भी है कि जो ह्यूमंस का ब्रेन है, जो ह्यूमंस की क्षमता है किसी भी चीज़ को समझने की, सुनने की, देखने की, वो एक लिमिटेड क्षमता है. बट यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है. लाइक यूनिवर्स के अंदर बहुत चीज़ें जो आप देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते. सो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं उस फ्रीक्वेंसी लाख गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पे चीज़ें चल रही है, बट क्योंकि वो हमारे लेवल पे नहीं है तो हमको दिखती नहीं है. इट्स लाइक कि हम एक गेम में हैं और हमने 3 ही लेवल्स अनलॉक कर रखे हैं, तो हमें वो 3 चीज़ें दिख रही है, पर 4th लेवल का क्या, 5th लेवल का क्या, चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बस आपको और मुझे नहीं दिख रही. दैट डजंट मीन वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. ट्रू. एंड आई गेस ये वाली चीज़ों के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है. लाइक द स्टोरीज, द इवेंट्स जो आपको पता है, जो आप शेयर कर रहे हो, ऐसे इवेंट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों ने सुना होता है. क्योंकि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मेरे को ऐसा पता चला है कि एक ऐसी मूवी भी थी जिसको बैन किया गया क्योंकि जो भी उसको देख रहा था उसके साथ कुछ इतना वर्स्ट हो रहा था. एंड अब वो लोगों को मिल भी नहीं सकती अगर इंसान को ढूंढे भी. और क्यों ही ढूंढनी, क्यों किसी को चाहिए कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो.